Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. गुड इवनिंग सर। Good evening. Good evening. और आप तो आज बहुत खुश लग। मैं हाँ आप। मैं बहुत खुश हूँ ना आज। और फिर नहीं, क्या क्विज क्विज के नाम पे तो लुट गए हम लोग। तो इसके नाम पर मैंने अकेले नहीं लुटाया। गुड इवनिंग पीयूष। पीयूष का माइक कैसे बंद है? सबका बंद ही होता है सर स्टार्टिंग में तो। मेरा पीयूष मेरा शुरू है। बंद ही रहता है। और पीयूष क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। सब बढ़िया है। बिंडेरी ओम बिंडेरी। गुड इवनिंग सर। यस सर। वैसे यार तुमने टेस्ट नहीं दिया क्या बोर्ड का? सर मैंने भी नहीं दिया, वो लेट हो लेकिन गई मैं ना, आज रात को दे दूंगा पक्का सर। अरे सर कुछ मत बोलना, ऐप चेंज कर लूंगा मैं अब। क्या कुछ नहीं क्या कुछ नहीं। चेंज कर? हाँ सर वो पीडीएफ कन्वर्टर ऐप है ना, वो चिपक गई थी बीच में, तो 2-3 मिनट लेट हो गया। मैंने कर मेरा तो तो दिया बस ना एक ही है। किसको सबमिट किया आपने? हर्षु सर को भेज दिया। सर उसमें हम लेट सबमिट कर सकते हैं। हाँ सर, उसमें लेट लेट किया 2 था, बार बाद कर में दिया हर्षु मैंने सर कल। को फोटो भेजा था तो बोला चलेगा। लेट सबमिट हो जाता है क्या उसमें? फिर वो मिसिंग क्यों दिखा देता है फिर वो? अरे नहीं, वो जब तक सबमिट नहीं करते तब तक मिसिंग, फिर ऐसे जैसे ही सबमिट करते हैं तो बोलेंगे कि वर्क सबमिटेड बट यू आर लेट। फिर उसमें ऐसा भी तो होता है ना? सर ऐसे तो वो कुछ नहीं टेस्ट बोला। में वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कितने मार्क कटेंगे? वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए मतलब वो याद नहीं दिया। 1 इज इक्वल टू एरिया, वो ना लिखा नहीं लिखा होता। देखूंगा मैंने पहले कितना छोड़ा है कितना लिखा है फिर उसके बाद। बर्नौली में लेट P1 A1 A2 बी एरिया क्रॉस हाँ, वो सेक्शन रो 1 रो 2। देखेंगे वो कितना तुमने छोड़ा है और कितना लिखा है, उसके हिसाब से सोचेंगे फिर। पहले तो 0 मिलना चाहिए। हाँ पीयूष आग मत। कुछ डिफाइन ही नहीं किया है तो फिर हम किसके लिए फिर? पीयूष तुमने बर्नौली इक्वेशन का प्रूफ नहीं किया अभी तक। सर टेस्ट में मैग्नस इफेक्ट क्या है था? क्या? मैग्नस इफेक्ट आपने बोला तो था पढ़ लेना वो मैंने छोड़ theory दिया। में। मैंने तुक्का बोला लगा तो दिया। था। आपने जो लास्ट एग्जांपल बोला था ना, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मैंने बोला तो था मैग्नस इफेक्ट पढ़ने का है तुम्हें। हाँ खतरनाक चीजें चल रही है यार, ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। अभी तो कॉलिजन और सबसे खतरनाक है इसमें। तो अच्छा होता है। अजीब ही चीजें हैं ये। चलो करें, स्टार्ट करें। इसमें आता है नेक्स्ट सिंपल्स। क्विज क्विज आज करवानी थी क्या? हाँ क्विज तो तुम करके लेके आओगे ना? की है लेकिन आंसर मैच करना है। ये है। आंसर चलो मैं आंसर बता, तुम आंसर बताओ, सही होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा ट्राई करना। पहले वाले का रिटर्न। पहले वाला कौन सा था? एक सेकंड देख तो लेने दो। आप स्क्रॉल करो सर थोड़ा। पहला वाला ये वेज वाला था रूट ना? 10 4 रूट 10 हाँ, तो पहला कितना तो हो है? गया, सेम था। रूट 10। रूट 10 रूट 10 और 4 रूट 10। पहली बात मेरे को ये बताओ, क्या तुमने दो वेलोसिटी कंसिडर की थी छोटे वाले ब्लॉक की? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा होगा ना मैंने? वो दो करनी थी। आपने तो यही पूछा था कि व्हेन 1 kg leaves 4 kg फाइंड वेलोसिटी। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताओगे। अच्छा वेज के रेस्पेक्ट में कितनी है? तो हमने जब ये 0 इसको 5 रूट 10। जब ये इसको लीव कर रहा होगा तो मेरी बात सुनो, ऐसे सिचुएशन बनेगी यहाँ पे। जब ये इसको लीव कर रहा होगा ना तो एक वेलोसिटी तो विद रेस्पेक्ट टू वेज ऐसे नीचे आ रहा होगा ये, उसको मान लेना v1। ये क्या है? विद रेस्पेक्ट टू वेज।
हाँ ठीक है, और एक वेलोसिटी अगर वेज इसका लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहा है तो वेज के साथ भी तो ये लेफ्ट चल रहा होगा ना। अब जितने से वेज चल रहा है उतने से ये लेफ्ट चल रहा होगा, तो ये v2 से चल रहा है तो ये v2 से लेफ्ट भी जा रहा होगा। तो अगर आपसे विद रेस्पेक्ट टू वेज पूछा जाए तो v1 आंसर है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा जाए तो इनका रिजल्टेंट आपको निकालना पड़ेगा। सब आपने तो वेज की वेलोसिटी पूछी थी। वेज की वेलोसिटी कितनी है? एक दो √10 √10। इसका मेरे पास पूरा आंसर तो है नहीं, पर वो वेज की वेलोसिटी में v1 भी तो यूज होगा ना, v1 भी तो निकालना पड़ेगा ना मेरे हिसाब से पहले। क्या समझे बात को? V1 फाइनल कैसे आंसर वही आ आएगा? रहा है। पर V1 निकालने के लिए V2 निकालना पड़ेगा ना, मतलब V1 वो निकालने V1 के लिए- सर फाइनल आंसर मतलब √10 ही है। मेरे पास आंसर है ही नहीं इसका एक्चुअली कितना है। मैं बता दूं सॉल्व करके कैसे करना है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, एक तो हमें यहाँ पे वो लगाना था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा लगाना था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे लिखता हूँ छोटा छोटा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में तो क्या लिखोगे? मान लो कि ये वेज जो है वो एक्स डायरेक्शन में चला आगे, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में चला। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या लिख सकते हैं अपन? 4 इंटू वी। वी किसको माना है? v2 को v मान लिया है। v2 को क्या मान लिया है? अच्छा स्क्रीन कर तो दिया ना। हो रही है v2 को सर क्या मान? screen- हाँ v मान लिया है। और इधर देखो 1 इंटू, अब ये वेज के लिए क्या लिखोगे? देखो v किसके रेस्पेक्ट में लिखी है तुमने? v वेज की वेलोसिटी किसके? ग्राउंड। ग्राउंड। तुम्हें 1 kg की भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए फिर तो। सर इक्वल टू उस पहले वाले में 1 kg वाले का नहीं आएगा। अरे मोमेंटम कंजर्वेशन लिख रहे हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हाँ, लिख रहे हैं। सर पर वो दोनों बॉडी के लिए होगा ना। अरे इनिशियल मोमेंटम तो दोनों का 0 है ना। ठीक है सर। मेरे दो अनमोल वतन, एक हाँ, है सर, लाल समझ में आ गया। क्या? पहले दोनों का 0 + 0, बाद में 4 माइनस का 4 इस साइड वी, जाएगा। और एक का नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव वाला एक साइड रख दोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा ऐसा? हाँ, सर। होगा ना। अब इसकी आपको ब्लॉक की किसके रेस्पेक्ट में चाहिए वेलोसिटी? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। v1 किसके रेस्पेक्ट में बताया? वेज के रेस्पेक्ट में। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। तो v1 का ऊपर कितना कंपोनेंट चला जाएगा? v1 cos 37, cos 37 और कितना होता है? 53 नहीं होगा? 4/5। और 53 होगा क्या? हाँ सही पकड़ा मिश्रा सर को। 37 ही तो होगा, 53 कहाँ से होगा? मतलब देखो सर 37। रेड लाइन वाला 37 होगा। 53 होगा। हाँ 53। मैंने जो लाइन बनाई ना रेड, वहाँ उसका वो उसके और ब्लू के बीच 37 होगा, ये 53 होगा। ये तो, अरे मैंने जो एंगल बनाया वो गलत बनाया क्या? ये बताओ बस तुम। लग तो रहा है। हाँ सर 53 होगा। 53 होगा क्या? सर वो आपने हाँ लाइन सर वो बनाई, देखो दो लाइन के उसका बीच का एंगल 90 डिग्री है, एक 37 है, तो वो दूसरा ये 53 तेरी लाइन होगा। मिटा दे, ऐसा कर। मिटा दी मिटा दी। आ, ये वाला 37, 53, तो ये एंगल हो जाएगा अपना 53 है ना। ये 37 होगा ना नीचे वाला, ये वाला 37, ये 53 सही है। अरे सही है, सही लिखा था, 37 ही है। नहीं अरे हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को मैंने थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया बेटा, ध्यान से देखो। सर जो ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री है ना, हाँ ये 90 डिग्री सही है। तो ये 37 + 90 और 180 माइनस 127, 180 minus 127। रुको मैं इसको थोड़ा तरीके से बना दूं। सर 53 है ना, लिख दो। शांति तो रखो, मेरे को नहीं लग रहा 53 है। 53 होगा क्योंकि अरे रे रे
ईजान मत कर बीच में, ये क्या कर रहा है? ईजान क्या कर रहा है? डांस मत कर बीच में। ये V1 है बेटा। हाँ सर। ये एंगल कितना है? 53. 53. ये 53 है। हाँ अभी 53 कहाँ से? ये अंदर वाला एंगल कितना है? 37. हाँ ये भी 37. ये 37 ही तो होगा ना? अरे नहीं नहीं सर, सर, हम देखो तो सही एक बार, एक और बार वो डायग्राम वो बनाओ। बॉक्स हटा दो सर, मतलब ब्लॉक हटा दो. हाँ भाई ब्लॉक कर सो सारी लाइन जैसे पूरी बना दो ब्लॉक को पॉइंट बना दो। ठीक है, रुक जा। मेरे को, या तो मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है या तुम्हें अच्छा वाला कंफ्यूजन हो सकता है। मैं भी गलत हो सकता हूँ। सर 53 बिना भी है। गलत हो। ये 37 है, हाँ सर. ये V1 है, हम्म. और ये एंगल पूछ रहा हूँ मैं, कितना है ये? सर वो वाला 37 नहीं है। ये एंगल 37 कितना है तो? नीचे अरे है। वो तो वही होगा. सर आपने गलत एंगल ही गलत बनाया वो 37। 37 वाला नीचे है। अरे सर इधर देखो, इधर लाइन इधर कटी 37 है है। अबे और ये 37। अबे रे, हटाओ हटाओ, ये पूरा हटाओ। ये वेज है, ये वेज है हाँ ना? सर 37 ही होगा. हाँ सर 37 है वो। अरे यार, सही में पता नहीं कहाँ देख रहे हो। मेरे को लग रहा था, मैंने कहा मैं सही हूँ, फिर भी मैंने कहा देख लेते। 37 ही है बेटा। अब जिसको समझ नहीं आया वो घर पे एक बार सॉल्व करे, है ना? मैंने अरे ये इस वाली लाइन को ऊपर शिफ्ट कर दिया था यहाँ पे, तो वो ओ 37 ठीक है, ही तो बनेगा ना पूरा। समझ गए। ये 37 ही है। अरे तो ये सर मुझे गलत एंगल लग रहा था। वो V2 क्या है? अभी वो अभी V2 मैं के रिस्पेक्ट में है 37। अभी सब कुछ सही है। हाँ सर. अभी बस ठीक, सब कुछ सही है तो ठीक है। अच्छा बताओ, ये 4V/5 तो बेटा इसकी वेज की रेस्पेक्ट में है। अगर तुम्हें चाहिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ 1 kg। इसको लिख देता हूं मैं, ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज। वेज. देखो सही लिखा है ना? हाँ सर. सही है। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज तो 4V/5, और उसमें क्या ऐड करोगे? क्या ऐड करोगे? वेज की। अब Velocity of wedge. वेलोसिटी ऑफ वेज किधर है? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो अल्टीमेटली ये कितना मिल जाएगा? 4V1/5 माइनस ऑफ V, V. है ना? और इसको यहाँ पे रख देंगे अपन, इसको यहाँ पे रख देंगे ना। हाँ सर. अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? देखो 4V1/5 माइनस V, ये किस डायरेक्शन में मिला है? राइट डायरेक्शन. राइट में मिला है। V को और पॉजिटिव लिया तो ये V नेगेटिव. को ये नेगेटिव लेना पड़ेगा ना। तो इसको क्या लिख देंगे? 1 इंटू V माइनस 4V1/5। अब देख लो क्या आ जाएगा? 4V इक्वल टू हो जाएगा 4V1/5 माइनस V। समझ आ गई बात ये? हाँ 5 सर. is equal to 4 25/4। सर V1 is equal to 25/4V. हाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेते हैं, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लिखो कि 1 kg वाला कितना नीचे आ जाएगा। देखो सर, तो अभी हमने वही तो अप्लाई 10 किया ना, मीटर। भी करना पड़ेगा। 10 मीटर नीचे। ये पार्ट क्या बोल रहा है पीछे से? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 10 मीटर नीचे आ जाएगा ना। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, मतलब ब्लॉक और वेज दोनों को चली जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 इक्वल टू हाफ इंटू 4 kg इंटू V स्क्वायर। ये तो हो गया इसके वेज के लिए, प्लस हाफ इंटू, अब बताओ इसकी वेलोसिटी क्या लिखूंगी? 4 कैसे आया? 60V1 अपॉन वेज का मास 4 है. मास का वेज का। हाँ ठीक है ठीक है.
इसकी वेलोसिटी क्या है? ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो इधर होगी ऐसे, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा ना। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी लिखते हैं, स्पीड लिखते हैं? स्पीड। स्पीड तो ये आपको ये लिखनी है, ये है वी बी जी। इधर निकालो कितना रिजल्टेंट आएगा इसका, स्पीड निकालनी पड़ेगी तुम्हें, तो इसका रिजल्टेंट निकालना है। इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? ध्यान से देखो दोनों के बीच का एंगल कितना है, टोटल एंगल ये बड़ा वाला 127 नहीं 143 है। 37 माइनस कर दोगे बस। नहीं 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 सर, आपने बोला था वैसे तो 127 ही लग रहा है। 143 क्योंकि 143 आएगा ना। हाँ हैं? अरे 180 माइनस 37 करेंगे। ओके हाँ बस समझ में आ गया। 2v1 v2 cos माइनस cos 53। जो रिजल्टेंट है ये तो रूट हटा दिया तो स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ अब एक रिलेशन ऊपर है v और v1 में, दूसरा रिलेशन नीचे है, दोनों को सॉल्व करोगे v पता लग जाएगा, v1 पता लग जाएगा। समझ आया? हाँ सर। इस तरीके से आंसर निकलेगा। ये एंगल दे दिया इसलिए ना। आंसर क्या है? आंसर नहीं निकाल रखा मैंने पूरा, तभी तो मैंने आंसर नहीं दिया था। तुमने अगर ये इक्वेशंस बनाई थी तो आंसर सही आ जाएगा। मैं ये नहीं बनाई थी सर, रिजल्ट इस तरीके से कुछ सोचा था तो आंसर आ जाएगा सही। रिजल्ट लिया दूसरे ही वाले का क्या है? दूसरे वाले का है आंसर? इसका दूसरे वाले का पेंडुलम। हाँ इसका कार्ट वाले का ना, इसका भी आंसर नहीं है, वो बस यहीं तक सॉल्व करके लिखा हुआ है। इसमें भी ऐसे ही होगा, एक बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है और एक बार आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। बट ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते टाइम ये ध्यान रखा करो कि कौन से फ्रेम में वेलोसिटी लिख रहे हो, दोनों सेम फ्रेम में चलने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? कार्ट की वेलोसिटी v पॉजिटिव आ रही है, सॉरी लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही है 16/25। ठीक है, ये लगाते टाइम ध्यान रखा करो। आप दोबारा फिर ट्राई करना, इसमें भी वही पंगा है कि आपने शायद वेलोसिटी गलत फ्रेम में लिख दी होगी तो आंसर गलत हो जाएंगे, है ना। ग्राउंड फ्रेम में लगाना है मोमेंटम कंजर्वेशन तो ग्राउंड फ्रेम में लिखना, और कार्ट के फ्रेम में लगाना है तो कार्ट के फ्रेम में लिखना। फिर उसके बाद लास्ट वाले का, उसमें Last टेंशन वाले कितना आ रहा है? उसमें टेंशन आ रहा है 100/3। इसका तो आंसर है मेरे पास, इसमें टेंशन आ रहा है 100/3। उसमें सर उसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये दोनों का एक्सीलरेशन का क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट होगा ना? जी साइन है इसमें मेरे को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों के एक्सीलरेशन का रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है परम है, मतलब रोटेट करेगा ना ये? सेंट्रीपिटल हाँ रोटेट करेगा बिल्कुल, पर इसमें क्या होगा ना, ये किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे? 1 kg 1 kg नहीं सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना। तो इसमें सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी है कुछ ना कुछ, सेंटर ऑफ मास चल भी रहा है, ये घूम भी रहा है और चल भी रहा है आगे, कुछ ऐसा सिस्टम है ये घूमेगा भी सही और चलेगा भी सही। इसमें क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालना, फिर ओमेगा निकालना, ओमेगा कितना आ रहा है वो आएगा v परपेंडिकुलर रिलेटिव डिवाइडेड बाय सेपरेशन से। 1 की वेलोसिटी 0 लेनी है, वो भी कुछ तो होगी ना। हाँ 1 की 0 लेनी है, 1 की 0 लेनी है। ये जो घूमेगा ना वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा बेटा ऐसे, और सेंटर ऑफ मास तो आगे चल रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 20/3 30/3 या 20/3? 20/3 ना सर, तो 0 है। 20/3 आएगी ना। हाँ हाँ सर। सर।
20/3 से ये चल रहा है, तो इसमें ओमेगा निकालोगे ना, तो ओमेगा क्या मिलेगा? V/R। V रिलेटिव डिवाइडेड बाई R, ठीक है? V रिलेटिव डिवाइडेड बाई R। अब 10/3। अपन किसके बीच में लगा लें? या तो 1 और सेंटर ऑफ मास के बीच में लगा लो, या फिर सेंटर ऑफ मास और 2 kg के बीच में लगा लो। COM और 2 के बीच में इजी पड़ेगा ना। तो सेंटर ऑफ मास और 2 kg के बीच में लगाओगे तो ये आपको डिस्टेंस चाहिए ना घूमने वाली, ओमेगा मतलब R तो ये है, इसके लिए ये कितना हो जाएगा? 1। 2/3 हाँ निकालना पड़ेगा ना। और ये 1/3, सॉरी 4/3, 2/3 और 4/3। ये किससे निकाला? वो R1 इक्वल टू M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू टोटल डिस्टेंस से, और ऊपर वाला भी उसी तरीके से निकाला है। या फिर ऊपर वाले को तो 2 में से 2/3 को 2 में से माइनस कर दो, अपने आप मिल जाएगा 4/3। तब R की वैल्यू 2/3 है अगर आप सेंटर ऑफ मास से 2 kg के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो। V रिलेटिव कितना हो जाएगा? V रिलेटिव कितना हो जाएगा? 10 माइनस 20/3, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव 0 माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2/3, ठीक है ना? ये 2 kg के लिए ना। ये 2 kg नहीं, ओमेगा निकाल लेंगे अपन, सिस्टम का ओमेगा। तो या तो 2 kg से निकालो या 1 kg से निकालो, एक ही बात है, दोनों से सेम ही आएगा वो तो, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 5 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। हाँ सर। अब क्या कर देना है, बस अपने को टी निकालना था ना, तो टी क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो टेंशन निकाला है। टी कहाँ से निकाल सकते हो? टी कहाँ से निकाल सकते हो? देखो किस पे? 1 kg से निकाल लो टी। 1 kg पे एक ही फोर्स लग रहा है ना बेटा, m ओमेगा स्क्वायर r, वो टी के बराबर है। हाँ सर। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। नहीं सॉरी 100/3 काट दो। 100/3 ओमेगा 5 m की वैल्यू 1, हाँ सही है। तो t इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा? 25 इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा 100/3 न्यूटन। ये आंसर है इसका। क्विज क्विज क्विज। अमन। सर 1 kg के लिए करेंगे तो ओमेगा मेरे को 40/3 बोल, मेरे को मत बोल पार्क। दोनों बस। अरे छोड़ो ना, ऐसे ही मैं तो ऐसे क्यों लड़ाई कर रहे हो? हाँ क्या 1 kg के लिए लिखेंगे तो 40/3 आ जाएगा ओमेगा। क्या बेटा? ओमेगा 40/3 आ जाएगा। ओमेगा 40/3 आ जाएगा। तो वो हो जाएगा कितना? 20 सेम ही आना चाहिए यार, अलग थोड़ी ना आएगा। 20/3 डिवाइडेड सर बाई उसका भी रिलेटिव 10 ही होगा तो 5 ही तो आएगा। तो ये तो 4 हुआ ना। अरे मेरे नाल अच्छा V 20/3 है। V7 20/3 ना। समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। हाँ अरे आप क्विज के बिना भी देने वाले थे ना। क्या बेटा? 4 क्वेश्चन क्विज में के बिना भी। समझानी भी क्या बोल रहा है मेरे को? क्या बोल रहा है? वैसे भी ये क्वेश्चन देने ही वाले थे ना। वैसे क्वेश्चन करवाने वाला था ऐसा? हाँ हाँ सर, क्विज ना होती तो भी। हाँ वैसे वो तो मैं करवाता ही सही ना। अब एक तुम ट्राई करना, ठीक है? वो कार्ट वाला ट्राई करना, कैसे होगा? नहीं होगा तो फिर करवा दूंगा। अभी आज इम्पल्स। सर पहले मैंने ट्राई किया था, उससे -√5/12 आ रहा था मेरा। कोई बात नहीं, पहली बार तो मेरे से भी गलत ही आया था, कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या है? इसका 16/25। नहीं, आंसर नहीं पता है मेरे को, ऐसे आंसर निकाल लेना बस। 2 इक्वेशन बना रखी, मैंने भी आंसर नहीं निकाले हुए। काट वाले की कहाँ बनाई?
आठ वाले की अरे तो अगर दोबारा दिया ना सॉल्व करने को, अब सॉल्व करना दोबारा। होमवर्क भिंडेरी मैं इसको लगाऊं तारे तेरी, बहुत तेरी जिंदगी में तारे ये मैंने जड़ों नहीं, में। पीयूष ने बनाया है। हाँ वो तो पीयूष ने। भिंडेरी तेरी जिंदगी में मैं चांद सितारे लगाऊं? नहीं नहीं, चलो इम्पल्स, इम्पल्स वैसे हमने बोर्ड में पढ़ा हुआ है। इम्पल्स क्या होता है? एक बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए लगने वाला फोर्स। जैसे कि जब क्रिकेट में बॉल बैट से हिट करती है तो बहुत छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए वो कांटेक्ट में आती है ना। तो वहां पे क्या होता है, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो इम्पल्स एक टाइप का फोर्स ही है, बट वो होता क्या है, थोड़ा अलग से तरीके से डेफिनेशन लिखेंगे कि चेंज इन मोमेंटम है वो बेसिकली हमारा, ना। तो इम्पल्स नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, या फिर हम ऐसा बोलें कि बहुत छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए लगने वाला एवरेज फोर्स। जैसे कि फुटबॉल को जब किक करते हो तो हमारा फुट और बॉल जो होती है वो बहुत कम टाइम के लिए कांटेक्ट में आती है। किसी को चाटा मारते हो तो गाल और हमारा हाथ बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए कांटेक्ट में आता है। वो क्रिकेटर जब कैच पकड़ते हैं तो थोड़ा ऐसे हाथ, हाँ वो तो इम्पल्स को कम करने का तरीका है। वो तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देता है, इस वजह से हमें कम फोर्स फील होता है ना। वरना जब बॉल, जैसे अभी किसको लगी थी, तुम आईपीएल तुम नहीं देखते होंगे या देखते हो? वो थोड़े टाइम पहले, नहीं आईपीएल में तो अब तो बहुत सेफ्टी रख दी है वो। अभी मैं देख रहा था, मेरे को तो पता लगा है कि अगर बॉल हेलमेट को भी लग जाती है तो फिजियोथेरेपिस्ट आता है, पूरा चेक करता है, प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं, फिर वापस मैच स्टार्ट होता है। होता ही नहीं होता ऐसा? अब तो कंपल्सरी कर दिया होता है, फिजियोथेरेपिस्ट आएगा ही आएगा। अगर बॉल आपकी हेलमेट को हिट हो गई है तो कितने कैसे भी हिट हुई हो, मतलब चाहे बैट्समैन को चलो फील हुआ हो वेट करनी हो तो बॉलर बाउंसर दे देगा, तो 5 क्या? मिनट का रेस्ट। 5 मिनट का रेस्ट, पर ऐसे वार्निंग भी तो मिल जाती है ना, जानबूझ के अगर चेकिंग हो जाए, जानबूझ के कराओ ऐसा तो फिर। वैसे तो जोफ्रा आर्चर खेल ही नहीं पाएगा। हाँ वही जोफ्रा आर्चर एशेज में हुआ था स्टीव स्मिथ वो की कुछ हेलमेट टाइम पे। पहले किसी बैट्समैन की वो डेथ हो गई थी ना, ऐसे फील्ड पे ऐसे बॉल लगने की वजह से अंदर हेलमेट में। उसके बाद तो हेलमेट ऐसे हेलमेट की वजह से? नहीं, हेलमेट की वजह से नहीं, बॉल जो है वो हेलमेट तो पहना हुआ ही था उसने, बट हेलमेट के अंदर चली गई बॉल और लग गई थी उसको सिर को। सर तो मुझे वहीं तो पे किसी ने ऐसा बोला था क्या, उसको लगी वो कि तब हेलमेट थे ही नहीं, उसके बाद हेलमेट इन्वेंट हुए, उसको लगी उसके बाद। नहीं हेलमेट ए तो था, यार कुछ भी बॉल हेलमेट तो में घुस गई थी। हेलमेट के अंदर घुस गई थी बॉल, उसको लग गई थी और वो ऑन द स्पॉट वहीं पे खत्म हो गया था वो। ऐसा हुआ था। फिर उसके क्या बाद हुआ से डेड बॉडी का? डेड बॉडी का क्या हुआ, वहां पे सबने मिलके मैच अबेंडन। डेड बॉडी का क्या हुआ, घर पे ले जाके सजा आपको दी डेड पता है बॉडी। फुटबॉल नहीं के पता एक मैच में कैसा हुआ था? नहीं कैसा, कुछ भी नहीं बता देने दे, मैं मेरे को फुटबॉल के अरे बारे सर में आप किसी सुनो, को- आप पागल हो जाओगे। अरे सर, मेरे आप को सुनो, कुछ सुनो, पता ही आपको नहीं है सुनना फुटबॉल के पड़ेगा। बारे में, नहीं, क्यों आपको सुनो मैं? सुनना ही पड़ेगा, आपको नहीं सुनना ही रहने पड़ेगा दे। आपको। नहीं आप मेरे को नहीं सुनना पड़ेगा। अमन तन्ना का है, इसको वेटिंग रूम में डाल देते थोड़ी देर के लिए। सर आपने इम्पल्स की डेफिनेशन लिखवाई? अमन तन्ना को वेटिंग रूम में डाल दिया मैंने, मेरे को क्यों सुनना पड़ेगा? लिखो, हाँ सर। नहीं लिखो इम्पल्स की डेफिनेशन, ये लिखो एफ वेक्टर इक्वल टू dp बाई dt, है ना। यहाँ से f इंटू डी टी क्या हो जाएगा मेरे पास, डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम, है ना। ये क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। समझ आई बात ये? हाँ सर। ठीक है। सर अब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको दोनों साइड नहीं होता इंटीग्रेशन। हाँ न्यूटन सेकंड लॉ। हाँ, अरे सर अब तक आपने क्या करवाया? न्यूटन सेकंड लॉ ही तो होता है ये। तो ये अरे सर अब तक इनिशियल आपने क्या करवाया? कुछ नहीं करवाया ना। सर पहले डेफिनेशन तो लिखवा दो, हमारा थोड़ा सिस्टमैटिक हो। अरे डेफिनेशन कुछ नहीं होती है, आप डेफिनेशन कोई काम की अरे नहीं है। डेफिनेशन बोर्ड पे की लिखनी बोर्ड होती है। नोट्स में से लिख ले।
वो बोर्ड वाले नोट्स में से लिख लेना डेफिनेशन को। बोर्ड में था ही नहीं है चैप्टर में। ठीक है हो जाए। एफ फिर से कॉपी हो रहा है डायलॉग। कौन सा? ठीक है ठीक है ठीक है, तो पेटेंट करवा लेता तो सही रहता कर ले। अभी तेरे को पैसे मिल रहे होते इस डायलॉग के। ठीक है ठीक है, अब तेने पेटेंट नहीं करवाया इसका तो बस रह गया तू। ठीक है सर। चलो क्वेश्चन लिखें। रास्ता तो है ना खराब। इंटीग्रेशन क्या करेंगे? क्या? एफ इंटू डी टी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? मतलब वो तो हो जाएगा, दिया होगा, तो उसकी कोई क्वांटिटी है? नहीं, वो जो फंक्शन देगा उसके हिसाब से करेंगे ना इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक नहीं यार। बॉल है जो इस तरीके से आ रही है हमारे पास और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है ये, है ना। 2 kg का मास ले रखा है और ये टकरा रही है तो नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है 37 डिग्री का। ठीक है, 37 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है। और ये भी बताया गया है कि ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहती है बहुत छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए, 0.0001 सेकेंड, इतने से टाइम ड्यूरेशन के लिए कांटेक्ट में आती है और टकरा के वापस इधर निकल जाती है 37 डिग्री पे ही। मिरर है क्या? और मिरर नहीं है, 10 मीटर पर सेकंड से ही वापस चली जाएगी। अभी आगे बढ़ाएंगे ये इलास्टिक कोलिजन होगा यहाँ पे, है ना। तो फाइंड आउट द फोर्स, इसमें पूछा हुआ है फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड। फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड। 7 डिग्री से आया फिर वापस गया ना। हाँ वापस जा रहा है ना आके। हाँ वापस जा रहा है, ये डायरेक्शन बनाई तो है एरो मैंने। Find out the force exerted by the ground on the ball. Find out the force exerted by the ground on the ball. अरे ठीक है ना छोटा है। अब इसमें कैसे पता करेंगे बेटा? चेंज इन मोमेंटम से, ठीक है ना। अब चेंज इन मोमेंटम देखो कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है। आने वाली वेलोसिटी इधर देखो, एक्स एक्सिस में तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, इधर कितना आ जाएगा? sin 37 3 मतलब ये 6 और जाते टाइम भी ये 6 ही होगा। डायरेक्शन अलग है। हाँ, बातें वर्टिकल में कौन सा कंपोनेंट होगा? आते टाइम वर्टिकल में डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा 8 मीटर पर सेकेंड और जाते टाइम वर्टिकल में ऊपर होगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज हुई है वेलोसिटी, तो कौन से डायरेक्शन में चेंज हुई है? वाई डायरेक्शन। पॉजिटिव। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ये किसका चेंज इन मोमेंटम लिख रहे हैं? बॉल का लिख रहे हैं। हाँ वाई डायरेक्शन में। तो इम्पल्स भी बॉल पे मिलेगा, फिर मिलेगा ना। जिसका मोमेंटम उसी का इम्पल्स मिलेगा। तो पी फाइनल, फाइनल डायरेक्शन क्या है? ऊपर 8 और इनिशियल डायरेक्शन क्या है? नीचे। तो 8 + 8 हो जाएगा ये, इनटू मास। मास कितने का था? 2, तो 32 आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। सो इम्पल्स कितना हो जाएगा? इम्पल्स इक्वल टू हो जाएगा 32 और इम्पल्स होता है एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? 10 की पावर 1 2 3 4 माइनस -5 है क्या? 2 4 ही तो है। तो एफ एवरेज कितना हो जाएगा? 32 इंटू 10⁴ न्यूटन। ये किस पे मिला फोर्स? बॉल पे। बॉल पे मिला है तो कौन एक्सर्ट कर रहा होगा? फोर्स किसने लगाया? ग्राउंड ने, बॉल ने, है ना।
तो इतना एवरेज फोर्स मिल जाएगा अपने को बॉल के ऊपर। ये इम्पल्स के तरीके से, मतलब इम्पल्स यूज करके अपन ने निकाला है। और ये सब हम पढ़ रहे हो कौन सा चैप्टर में चल रहा है, मुझे अब तक वही नहीं पता। पढ़ रहे हो कौन सा 6.5 चल chapter? रहा है। कोलिजन 6.5 इलास्टिक्स ऑफ तुम्हारे ये क्या मतलब आ जाता है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड मोमेंटम साथ में लिखवाया था आगे, वही पढ़ रहे हैं हम। अभी कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा इम्पल्स के बाद। हाँ सर, हो गया। ठीक है ना, कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा के बाद। खुश तो बहुत होंगे आप। हाँ, आज हम खुश तो बहुत है क्योंकि हमने धक्के मार के आरसीबी को उसको सीएसके को बाहर निकाल दिया है। पूरी वो है तरह ऐसा। आरसीबी आपको धक्के मार के निकालेगी। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं करने का, बस मेरे को SRH खुशी इस तो बात है। की कि हाँ, SRH तो है आपकी। करके अपने आप ठीक जाएगी। अरे मान ले वो भी नहीं पहुंचेगी, पर सीएसके तो बाहर निकल गई ना, सबसे बड़ी खुशी तो है। सर आज किसका मैच है? वही किसी को पता है। आज पता नहीं किसका मैच है यार। वही। मैच अच्छा, आरसीबी का होना चाहिए। चलो नेक्स्ट मेरी करें तो अपन। दिल्ली कैपिटल्स है अभी से। डीसी और पंजाब का है। चलो करें नेक्स्ट पंजाब क्वेश्चन को- करें। आज आपके दोस्त सबको बोलने वाला हाँ, बुलाने सर। वाला है, सर। क्या? आज आपके दोस्त ने स्पीच दी। मेरे दोस्त ने स्पीच दी। क्या खींच दी? अरे मोदी जी ने ना, मोदी जी के ना सर आज। स्पीच खींच नहीं। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। ओ किस पे स्पीच थी वो? स्पीच बोल रहा है सर, स्पीच मोदी दी जी नहीं। बोलने वाला था। भाषण 6 बजे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज है क्या उसका? अरे हो गया हाँ 6 सर, बजे। पता नहीं क्या था। अच्छा, मेरे को तो सर- ध्यान नहीं था, मैं न्यूज नहीं देख रहा हूँ थोड़े दिन से, इसलिए मेरे को पता। आज भाषण था उसका? ऐसा हाँ किस बात पे? पता नहीं, ऐसे ही? भाषण का इतना पता है सर, अब फिर ज्यादा ध्यान हम तो नहीं। क्लास अटेंड कर रहे थे सर, आपको कैसे पता? सर कल से वापस लॉकडाउन लग रहा है। कोई बात नहीं। कौन सच बोल में? रहा है? अरे नहीं नहीं ऐसे ही। ऐसे मुझे चलो कोई इसमें पता नहीं। ये देखो, दो मास पार्टिकल हैं जो थ्रेड से बांधे हुए हैं। 3 मीटर अभी इनिशियल सेपरेशन है और नीचे वाले को वी नॉट वेलोसिटी दी गई। क्वेश्चन लिखें इसमें, इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना, ये सिस्टम किसमें? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दे रखी है 5 मीटर। टोटल जो लेंथ है वो 5 मीटर है, बट स्लैग हो रखी है तो 3 मीटर दिखा रखी है अभी, है ना। टोटल लेंथ कितनी है? 5 मीटर है। फाइंड आउट द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉल। दोनों बॉल की आपको फाइनल स्पीड पता करनी है। बोल सर इसमें तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेंगे ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट, सोचो अभी क्या हो रखा है। पहले तो देखो, ये वेलोसिटी से चल रही है तो जो आपकी स्ट्रिंग है पूरी पहले tight तो हो वो जाएगी। 5 मीटर जब पहले तो स्ट्रेच होगी। एकदम ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी पूरी। 37 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, तो एंगल पता लग जाएगा उससे। ये कितना था पहले? 3 मीटर। ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 3 था ना, ये 3, ये 5, तो ये 4, तो ये 37 डिग्री। सर पर अब ये जो बीच ये क्या है कि अभी अभी तो स्ट्रेच, जस्ट स्ट्रेच हुई है ना। अभी तक तो ये एम ऊपर वाली जो है वो रुकी रहेगी। अब इसके बाद दोनों की वेलोसिटी चेंज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेच हो गई है और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गई है। तो ये जस्ट बिफोर की कंडीशन हो गई है।
देखो इसको मैंने रिजोल्व कर लिया है, इस वेलोसिटी को रिजोल्व कर लिया है, बरोबर है ये बात? बरोबर है। ये तो जस्ट बिफोर वाली सिचुएशन हो गई। जस्ट आफ्टर वाली सिचुएशन क्या हो जाएगी कि इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स जनरेट हो जाएगा। हाँ सर, मतलब इसमें कब वेलोसिटी फाइंड करनी है? इसमें वेलोसिटी ये जस्ट आफ्टर वाली फाइंड आउट करनी है। जस्ट आफ्टर वाली मतलब वो स्ट्रेच हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, ऐसे टेंशन फोर्स लग रहा होगा स्ट्रिंग में और ऐसे टेंशन फोर्स लग रहा होगा स्ट्रिंग में। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाली है बॉल, वो उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, जस्ट आफ्टर की बात कर रहे हैं, v। और क्या कहते हैं, ये जो नीचे वाली बॉल है उसकी स्पीड किधर होगी? इसकी स्पीड राइट में होगी ना, राइट साइड। देखो कौन से डायरेक्शन की स्पीड चेंज होगी ये बताओ, जिधर मोमेंटम चेंज होगा। हाँ हाँ, मतलब जो नीचे अलोंग स्ट्रिंग वाली। और मोमेंटम किधर चेंज हो सकता है? जिधर फोर्स लग सकता है। फोर्स किधर? फोर्स क्या है? टेंशन। अच्छा हाँ सर। तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4v0/5 से चेंज होके v। ये वाली वेलोसिटी तो एज इट इज उतनी ही रहेगी। हाँ। इधर तो कोई फोर्स लगा ही नहीं लगा। हाँ सर नहीं। तो अलोंग द स्ट्रिंग मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हाँ नहीं। सर नहीं कंजर्व रहेगा। रहेगा ना। ना, टेंशन तो फोर्स ठीक है, इंटरनल बन होता है जाएगा। बेटा, टेंशन फोर्स इंटरनल होता है। हाँ वो अरे string सिस्टम का perpendicular मोमेंटम नहीं लिखेंगे तो होगा। कंजर्व रहेगा ना। हाँ तो हाँ, देखो कंजर्व होगा। हाँ सर। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ। by application of COM 4v0/5 plus अच्छा, टी यहाँ पे देखो, मेरी बात सुनो। टी यहाँ पे कैसा फोर्स है? इंपल्सिव फोर्स है टी। जैसे ही जैसे स्ट्रिंग टाइट होगी तो 1 सेकंड के लिए टी जनरेट होगा। जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर की कंडीशन सोचो। बाद में स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी ना। जस्ट बिफोर कोई टेंशन फोर्स नहीं था, जस्ट आफ्टर टेंशन फोर्स आ जाएगा हाँ और फिर कांस्टेंट हो जाएगा वो टेंशन फोर्स। तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर में टेंशन फोर्स जो है वो इम्पल्स की तरह काम कर रहा है हमारा। समझ रही बात ये? मतलब हाँ, कुल मिला के बात ये है कि जो फोर्स होगा वो टी होगा, उसी का तो इम्पल्स निकालोगे तुम। तो क्या लिखना चाहिए मेरे को ये बताओ। चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बताओ। 4mv0/5 -2mv। नीचे वाली बॉल पे देखो, नीचे वाली बॉल पे देखो। दोनों पे अलग अलग लिख देता हूँ मैं, इम्पल्स का अलग अलग लिख देता हूँ, फिर दोनों को ऐड कर देंगे बाद में। नीचे वाली बॉल के लिए देखो, t इंटू डी टी इक्वल टू फाइनल स्पीड क्या है? v। तो m इंटू वी, और इनिशियल स्पीड क्या थी? 4v0/5 m इंटू 4v0/5। समझ आ गई बात ये? हाँ सर। अब देखो इसमें टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है ना, तो इसमें यहाँ पे लगा लेता हूँ मैं माइनस, और ऊपर वाले में लगा दूंगा प्लस। और ऊपर वाले के लिए क्या लिख दोगे? टी इंटू डी टी इक्वल टू फाइनली उसकी MV। स्पीड हो गई है m इंटू वी, और इनिशियल क्या थी? 0। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 times mv equals to 4mv0/5। मैंने क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया ना। हाँ तो वो तो कट गया, हाँ, 0 तो ये हो जाएगा 2mv इक्वल टू हो जाएगा 4mv0/5। 4mv0/5। समझ आ गई बात ये? तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से?
M से M तो 2v0/5 समझ आ गई बात ये कैसे किया? हाँ सर। हाँ बेटा कुछ ये नोट कर लिया? यस सर। ये नहीं, जस्ट sir. बिफोर Yes, sir. ये जस्ट बिफोर था, जस्ट आफ्टर था। Shut after. इसके बाद आती है कलीजन, कलीजन। है ना? क्या आती है? अभी तक Collision. कलीजन। कोलिजन। कॉलिजन कल नहीं आ सकती। तकरार। वही ये क्या है? 5 मिनट में टकरार। क्या होगा? सर हर्ष कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है बेटा? कॉलिजन कल नहीं आ सकती। चलो इसके बारे में बेसिक आइडिया दे देता हूँ। ये बोर्ड वाले बच्चों ने पढ़ रखा है। कितने टाइप की कोलिजन होती है? 4। 5 प्रकार की कोलिजन होती है। वहां हाँ पे जो हमने मेन पढ़ा। तार एक होती है। उसके अंदर ही होता है। अच्छा, 2 उसके अंदर होते हैं ना। एक तो हेड ऑन कोलिजन होता है, एक ऑब्लिक कोलिजन होता है, एक टेल ऑन कॉलिजन। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, और एक क्या होता है? स्लाइटली इलास्टिक मतलब मीडियम। स्लाइटली, हाँ, उसे पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। इसमें अपन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालेंगे कल। क्या निकालेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालेंगे, जिसे ई बोलते हैं। दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। चलो सर पढ़ लिया। हाँ? 4 चक्कर बोर्ड पढ़ लिया ना? क्या पढ़ लिया? अभी आपने पढ़ा तो दिया ये कोएफिशिएंट ऑफ ये मत आना ईजान तू। कल की क्लास में बताना तू, और आए तो मैं तेरे को बाहर रखूंगा, है ना? कल कोई क्वेश्चन दे दो क्वेश्चन दे दे इसे। ईजान को। ईजान मेरे को ये बता कि ई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 से कम होती है, 0 माइनस में होती है, 1 से ज्यादा होती है, या 1 के इक्वल होती है? 1 से कम होती है। माइनस इन्फिनिटी से 1 इन्फिनिटी। से कम कहाँ तक? नेगेटिव में होती नहीं होती है? नेगेटिव में नहीं होती। 0 से 1 तक। 0 से 1 तक होती है। इलास्टिक कलीजन के लिए क्या होती है ई की वैल्यू? 0 से 1। 0। 1 इलास्टिक कलीजन के लिए 0 से 1 होती है। परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए 0 और परफेक्टली इलास्टिक के लिए 1। परफेक्टली इलास्टिक के लिए 1। ठीक है, कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। थोड़ा सा गलत है इसमें। हाँ मैंने गेस किया था पूरा। जितना बोर्ड में पढ़ते हैं उतना थोड़ी ना सही होता है वो सब कुछ। सर मैंने गेस किया था, मैं बोर्ड में भी नहीं आता। बोर्ड स्कूल में तो पढ़ा होगा? नहीं लगता है कुछ बनाता है। हाँ, ईजान आगे का पड़ता है, पीछे का नहीं पड़ता। अच्छा, ईजान आगे का पढ़ता है, पीछे का नहीं पढ़ता है ना? हाँ सर। आपको पता क्लास में उसने ऑडियो ही कनेक्ट नहीं किया, ऐसे ही। हाँ, आधी क्लास में तो ऑडियो कनेक्ट नहीं करता है, बिना ऑडियो के पढ़ लेता ही है ना? लिख तो रहे हो सर आप? तो नोट कर लूंगा मैं, उसमें सुनने की क्या सुनने की क्या जरूरत है? लिख तो रहे हैं अपन, नोट करने, सुनने की क्या जरूरत है? चलो कुछ नहीं। अरे ठीक है, जो भी है कल पढ़ेंगे अपन, है ना? बाय सर। कल पढ़ेंगे। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय।